28 नवंबर 2022 को भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया जाता है जिसका नाम एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है। ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे हर साल भारत और यूएस के बीच कंडक्ट किया जाता है। अगर एक बार इसे भारत में किया जाता है तो दूसरी बार इसको यूएस में कंडक्ट किया जाता है। अब ये एक प्रॉपर वॉर एक्सरसाइज है जिसमें रियल वर्ल्ड सिचुएशन में फुल स्केल की वॉर ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाता है और इस बार इसको हाई एल्टीट्यूड रीजन में और कोल्ड वेदर कंडीशन में करने का प्लान किया गया है। तो अभी इस एक्सरसाइज को उत्तराखंड की औली में कंडक्ट किया जा रहा है और जिस लोकेशन पर अभी इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है ये चाइनीज बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब इस बात को लेकर एक दिन पहले ही चाइना की तरफ से भारत को क्रिटिसाइज किया गया है और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जाओ लिजियान की तरफ से ये कहा गया कि ये एक्सरसाइज जो ये 1993 और 96 की एग्रीमेंट को वायलेट करता है। इसके तुरंत बाद ही आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि इसका भारत और चाइना के बीच हुई एग्रीमेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही ये कोई एग्रीमेंट को वायलेट करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट के साथ चाइनीज बॉर्डर के लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोई फुल स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज को करेंगे तो उनको इनसिक्योरिटी ज़रूर फील होना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार चाइना की तरफ से 1993 और 96 की एग्रीमेंट को कोट करके भारत पर दोष लगा दिया जाता है, ये किस हद तक जायज है। अब ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 1993 और 96 में भारत और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो असल में क्या चीज़ है। सबसे पहले 1993 की एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इस एग्रीमेंट को 7 सितंबर 1993 को साइन किया गया था जिसको हमारे तब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर आर.एल. भाटिया और चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर तांग सियाजोन के बीच साइन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर 5 मेजर पॉइंट थे जिसमें एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री एग्रेशन को मत दिखाना, एक दूसरे की इंटरनल मैटर में टांग मत अड़ाना, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखना और पीस को बनाए रखने के लिए समझौता किया गया था। इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें यह कहा गया था कि अगर कभी भी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके कोई मतभेद होता है तो उसे बातचीत करके पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। कोई भी एक दूसरे पर मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश करेगा। अगर कोई गलती से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर जाता है और किसी लोकेशन को लेकर दोनों के बीच मतभेद होता है यानी कि दोनों का मत एक जैसा नहीं होता है तो उसे भी बातचीत करके सॉल्व किया जाए और उसके बाद जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया होगा उसको तुरंत वापस पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कि दोनों देशों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी ट्रूप्स को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश किया जाएगा और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कि दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को बनाए रखा जाएगा और कोई भी देश अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज को करना चाहता है तो सबसे पहले इसके लिए उनको दूसरे देश को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से किसी भी फॉर्म में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश नहीं किया जाएगा, चाहे वो बाय लैंड हो जाए या फिर बाय एयर हो जाए। और अगर गलती से ऐसा होता है तो इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब दोनों देशों की तरफ से मीटिंग को अरेंज किया जाएगा जिसको हम बॉर्डर मीटिंग कहते हैं और इस तरीके से इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद अगर 1996 की एग्रीमेंट की बात करें तो इसे आप 1993 की एग्रीमेंट की एक अमेंडमेंट कह सकते हैं और इसमें भी लगभग उन्हीं 5 पॉइंट पर फोकस किया गया था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट को ऐड किया गया था जैसे कि दोनों देशों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ट्रूप्स को रिड्यूस नंबर में डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन साथ ही टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन और खास करके 75 mm से हायर कैलिबर के आर्टिलरी गन्स, मोटार, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को लिमिट में रखने की कोशिश किया जाएगा। दोनों ही देशों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब कोई भी लार्ज स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं किया जाएगा और हो सके तो इसमें जो ट्रूप्स रहेंगे उसको 15,000 से कम रखने की कोशिश किया जाएगा। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस में कोई ऐसी एक्सरसाइज को करना पड़ता है तो उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दूसरे देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब 5,000 से ज़्यादा ट्रूप्स के साथ कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज को करना चाहता है तो ऐसे कंडीशन में भी उसको दूसरे देश को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट्स की टाइप, फॉर्मेशन और एक्सरसाइज के टाइप के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा और सेम तरीके की कंडीशन जो है वो एरियल एक्सरसाइज के लिए भी रखा जाएगा, यानी कि एरियल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में भी दूसरे देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ओपन फायर नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन को नहीं करेगा, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा
और अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ब्लास्ट ऑपरेशन को करना पड़ता है तो इसके लिए पहले दूसरे देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जाता है जिसमें लाइव एम्युनिशन का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें कोई भी डबरी जो है जाके दूसरे साइड में ना गिरे, चाहे वो एम्युनिशन हो जाए, आर्टिलरी सेल हो जाए, फिर कोई मिसाइल क्यों ना हो जाए। ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो कि भारत और चाइना के बीच 1993 और 96 में साइन किए गए थे। इसके अलावा अगर आप वो पूरा एग्रीमेंट भी पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की तरफ से लगाए गए एलिगेशन की कि भारत की तरफ से इन 2 एग्रीमेंट का वायोलेशन किया गया। जहाँ तक एक्सरसाइज को करने की बात रही तो सबसे पहले जब भी ऐसी कोई एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले भारत की तरफ से चाइना को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम किस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें कितने ट्रूप्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्या क्या सिस्टम वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट वायलेशन होने की बात नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जितने भी बार युद्धाभ्यास एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है उससे मैक्सिमम 350 सोल्जर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से 350 और 350 सोल्जर पार्टिसिपेट करते हैं। पिछली बार 350 सोल्जर पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उससे पहले 250 ट्रूप पार्टिसिपेट किया करते थे। तो 1996 के एग्रीमेंट के मुताबिक ये काफ़ी कम होता है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर 5000 से ज़्यादा सोल्जर किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तब जाके दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस दौरान भारत की तरफ से ना तो कोई बहुत बड़े ट्रूप्स को वहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है और ना ही कोई वेपन को वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज को यूनाइटेड नेशन के लॉ के हिसाब से कंडक्ट किया जा रहा है। तो 1993 और 96 की एग्रीमेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है और इनको वायलेट करने से हम काफ़ी दूर हैं। तो चाइना की तरफ से जो एलिगेशन भारत पर लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है और देखा जाए तो इन सारे एग्रीमेंट को सबसे पहले चाइना की तरफ से वायलेट किया जा चुका है और इसी वजह से लद्दाख में भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ था और चाइना की तरफ से सबसे पहले ट्रूप्स को बिल्डअप करना शुरू किया गया था, हैवी वेपन्स को लाके डिप्लॉय करना शुरू किया गया था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी पार करने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पर असल में कौन एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है आप सब समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।